वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हमारी फाइनल ईयर की सेकंड क्लास है। फाइनल ईयर की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया था, जिसकी हमारी बुक थी रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी की हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आप वो क्लास देख सकते हैं। उसमें हमने रिंग की बेसिक बातें की थी कि क्या होती है एक रिंग, रिंग के कुछ टाइप्स पढ़े थे, रिंग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें हमने कुछ बातें ग्रुप थ्योरी की भी की थी, जिसमें हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था, तो वो क्लास आप ज़रूर देखिए। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू रिंग के कुछ टाइप्स पे बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक जीरो डिवाइज़र इन ए रिंग, वही कंटिन्यू करते हैं। जीरो डिवाइज़र इन अ रिंग, उस क्लास में आप देख सकते हैं कि रिंग की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और रिंग के टाइप्स देख सकते हैं। और आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए जीरो डिवाइज़र पे बात करते हैं। क्या होता है जीरो डिवाइज़र एक रिंग में, या इसको आप हिंदी में ये बोल सकते हैं कि शून्य के भाजक। शून्य के भाजक क्या होते हैं ये देखिए। सबसे पहले आर, वही आर हमारी एक रिंग है जिसमें दो कंपोजिशन है, प्लस और क्रॉस। आर ये हमारी कैसी रिंग है, कोई मान लीजिए कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी कम्यूटेटिव रिंग, जिसमें कम्यूटेटिव रिंग में क्या होता है कि ये क्रॉस के लिए भी क्रम विनिमय के गुणधर्म का पालन करती है। गुना के लिए यानी सेकंड कंपोजिशन के लिए भी क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। मान के चलिए ये आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, इसमें हमने एक एलिमेंट लिया कोई ए बिलोंग्स टू आर, और ये ए कैसा एलिमेंट है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, या इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये इसका शून्य या तत्समक अवयव नहीं है, या योज्य तत्समक बोल दीजिए। ये इसका योज्य तत्समक नहीं है, यानी ये जीरो नहीं है, तो ये ए जीरो डिवाइजर कहलाता है। कब कहलाता है ये ए जीरो डिवाइजर, जब इसी रिंग का एक एलिमेंट हमने और उठाया बी, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट बी उठाया, तो ए क्रॉस बी करने पर इक्वल में क्या मिले, जीरो, तो ये ए जो है वो क्या कहलाता है, जीरो डिवाइजर इन ए रिंग। जीरो डिवाइजर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं शून्य के भाजक। मतलब एक रिंग का ऐसा एलिमेंट जो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, उसको रिंग के ही दूसरे नॉन जीरो एलिमेंट, वो भी मतलब जीरो नहीं है, उसके साथ सेकंड कंपोजिशन क्रॉस करवाने पर इक्वल में अगर जीरो मिलता है, तो ये ए क्या कहलाता है, जीरो डिवाइजर या शून्य के भाजक कहलाता है। इस पे हमने परसों कल की क्लास में भी बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, कब, जब दोनों ही कैसे हैं, नॉन जीरो, ना तो ए जीरो ना ही बी जीरो, फिर भी आंसर क्या आ रहा है आपका, जीरो। इट मीन्स ये क्या है, इसके जीरो डिवाइजर्स हैं। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, वो एग्जांपल फिर देख लीजिए। कोई रिंग ली है हमने आर, जिसमें कैसे एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5, ये तो क्या है हमारे एलिमेंट्स हैं रिंग के, और ये हमारी क्या है, कंपोजिशंस। इसके लिए मैं अगर बात करती हूँ तो 2 लिया मैंने एक एलिमेंट, ठीक है, उस पर कंपोजिशन लगाई, सेकंड कंपोजिशन की बात हो रही है, 2, और दूसरा एलिमेंट लिया 3, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे। आप ये आपको मॉड्यूल फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप इसको किसी एलिमेंट, मान के चलिए एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये कब तक इसकी वैल्यू, जब इनका मल्टीप्लाई, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई जब 6 से लेस देन आता है, 6 से लेस देन आता है, तब तो वही आंसर होता है इसका, जो एक्स वाई होगा। और अगर ये एक्स वाई जो है 6 से बड़ा या बराबर आता है, तब वो क्या देता है आंसर, रिमाइंडर देगा, मॉड्यूल का रिमाइंडर देगा। यानी इसको मैं आपको समझा देती हूँ कैसे क्या होता है ये मॉड्यूल। एक बार जिसको ध्यान में नहीं है वो रिकॉल करवा देते हैं उनको, क्या होता है एक बार देख लीजिए आप। जैसे 2 और 3 का जब आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो क्या आएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 6। अब 6 या 6 से कोई भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तब इसमें आप 6 का क्या देंगे, डिवाइड देंगे।
ये 6 का डिवाइड क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6, अगर यहाँ पे 6 की बजाय 5 होता तो आप यहाँ पे क्या देते 5 का डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप 6 में 6 का डिवाइड देते हैं जब, तो ये 1 पे जाता है और लास्ट में रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास 0 बचता है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0, यानी 2 × 3 क्या मिलेगा 0। अब आप ये देखिए ना तो 2 है 0 के बराबर, ना ही 3 है 0 के बराबर, फिर भी आंसर क्या आया है 0। इट मीन्स ये क्या है, इसके 0 डिवाइजर्स हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए 4, इसके लिए बताइए क्या आएगा। सेम कंडीशन है, इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है वैसे तो, 12 का फिर 6 में डिवाइड देते हैं, अगर आप 12 में 6 का डिवाइड देंगे तो ये 2 पे जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इट मीन्स ये भी क्या है, इसके 0 डिवाइजर्स हैं। तो ये होता है 0 डिवाइजर एक रिंग के अंदर कि शून्य के भाजक क्या कहलाते हैं कि दोनों ही एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और आंसर क्या है उनका कंपोजिशन अप्लाई करवाने के बाद 0। इट मीन्स ये क्या कहलाते हैं, इसके 0 डिवाइजर्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, इसी की अपोजिट मान सकते हैं आप डेफिनेशन को। क्या है देखिए, डेफिनेशन देखिए क्या है हमारी, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। रिंग विदाउट 0 डिवाइजर, या इसको मैं बोल सकती हूँ शून्य के, आप लोग खुद समझ जाएंगे इसकी डेफिनेशन, शून्य के भाजकों रहित वलय। ये क्या है वलय, क्या होती है शून्य के भाजकों रहित वलय। एक ऐसी रिंग जिसमें 0 डिवाइजर्स ना हो। वो रिंग क्या कहलाएगी, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। अब इसकी डेफिनेशन आप कुछ हद तक समझ के होंगे, मतलब इस रिंग में अगर A क्रॉस B करवाते हैं और इक्वल में 0 मिलता है तो इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। मतलब या तो A 0 मिले या B 0 मिले, उसी केस में ये 0 के इक्वल आएगा, अदरवाइज वो रिंग क्या बन जाएगी, वो रिंग बन जाएगी रिंग विद 0 डिवाइजर्स बन जाएगी, जो कि हमने अभी 0 डिवाइजर की डेफिनेशन पढ़ी थी। 0 डिवाइजर्स क्या होते हैं, दोनों ही एलिमेंट्स कैसे थे नॉन जीरो, फिर भी आंसर क्या आया था 0। अब विदाउट 0 डिवाइजर के केस में ये आपको ध्यान रखना है कि शून्य के भाजकों रहित वलय कौन सी होगी, जिसमें या तो A को 0 होना पड़ेगा या B को 0 होना पड़ेगा, तभी इसका आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ऐसी रिंग क्या कहलाती है, शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाती है, या इसको बोल सकते हैं रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। तो इसका डिफरेंस समझिए आप अच्छे से कि रिंग 0 डिवाइजर वाली कौन सी होती है और विदाउट 0 डिवाइजर वाली कौन सी होती है। इसके लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, जैसे एक रिंग लेते हैं हम Z प्लस क्रॉस। Z कैसा सेट होता है हमारा, इंटीजर्स का, इंटीजर्स या जिसको आप पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक का सेट है कोई। अब इंटीजर्स का कोई सेट है, उसमें कैसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट होंगे 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, लास्ट तक के n तक चलेंगे। अब अगर आप ये Z की बात करते हैं तो क्या Z में ऐसे एलिमेंट पड़े हैं कि उनका हम मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों ही कैसे हों, नॉन जीरो हों, और आंसर क्या मिले 0। ऐसे एलिमेंट Z के पास नहीं है। मतलब जब भी आप किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे एलिमेंट से तो 0 कब आएगा, जब आपका ये 0 साथ में आएगा, तभी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब ये Z जो रिंग है ये कैसी रिंग है, ये रिंग है विदाउट 0 डिवाइजर, विदाउट 0 डिवाइजर रिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों नॉन जीरो एलिमेंट उठाएं कोई भी और आंसर 0 मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंपोजिशन क्या है प्लस और क्रॉस। तो इस केस में ये रिंग कैसी बन जाएगी, विदाउट 0 डिवाइजर। इसके लिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि R प्लस क्रॉस, R कैसा सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है। इस केस में भी हमें
कोई भी ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिलेंगे कि हम इनका मल्टीप्लाई करवाएं तो जीरो मिले। तो ये होती है रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, यानी ए या बी में से किसी एक का जीरो होना जरूरी है। अब वो तो था जीरो डिवाइज़र इन ए रिंग। अब एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिंग विद जीरो डिवाइज़र। इसमें क्या होगा, रिंग विद जीरो डिवाइज़र, पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो जीरो डिवाइज़र की पढ़ी थी। अब ये रिंग विद जीरो डिवाइज़र कौन सी होगी, एक ऐसी रिंग जिसमें शून्य के भाजक विद्यमान हो, वो रिंग क्या कहलाएगी, रिंग विद जीरो डिवाइज़र या शून्य के भाजकों सहित वलय, इसको आप बोल सकते हैं शून्य के भाजकों सहित वलय। शून्य के भाजकों सहित वलय। इसमें आपको जो भी एक एग्जांपल मैंने दिया था आर के लिए, क्या एग्जांपल था वो, 0 1 2 3 4 5 प्लस 6 क्रॉस 6, ये रिंग कैसी थी, शून्य के भाजकों सहित वलय थी। मतलब इसमें अगर ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, तब भी आंसर आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। मतलब आप उसमें ये लिख रहे थे ना कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो या तो ए जीरो या बी जीरो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ना तो ए जीरो एंड ना ही बी जीरो, तो ये रिंग क्या बन जाएगी, विद जीरो डिवाइजर्स। इसके लिए आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। क्या एग्जांपल है आपको यहाँ पे, एक एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स का सेट ले लीजिए कोई भी आप, ठीक है। मैट्रिक्स का सेट लिया, मैट्रिक्स कैसी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की बहुत सारी मैट्रिक्स का एक सेट है आपके पास, ठीक है। उसके लिए वही सेम प्लस और क्रॉस आपकी कंपोजिशन है, ये सेट है आपका, मान के चलिए। इसमें से मैंने कोई 2 एलिमेंट उठाए, 2 एलिमेंट उठा लेते हैं कोई भी। क्या उठाया, पहला ए और एक उठाया बी, दोनों कहाँ से उठाए हैं, एम में से। ये एम कैसा सेट है, 2 इंटू 2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स का सेट है। अब ए कैसा लिया हमने, 1 0 0 0 और बी कैसा लिया है, 0 0 0 1। ये 2 एलिमेंट लिए मैंने इस सेट के, ठीक है। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाइए, मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 0 0 0 0 0 1। हाँ जी, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले तो आप ये देखिए क्या ये जीरो है, नहीं है जीरो। क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो एलिमेंट ये होता है मैट्रिक्स के केस में, नल मैट्रिक्स को बोल सकते हैं आप जीरो एलिमेंट। तो ये 0 0 नहीं है, ना ही ये जीरो है, यानी ना तो ए जीरो है ना ही बी जीरो है। कोई बात नहीं, अब इसका मल्टीप्लाई करवा के देख लो कि आंसर क्या आता है। इसका मल्टीप्लाई करवाओगे 0, इसका करवाओगे 0, इसका करवाओगे 0, देन 0 0। मतलब ना तो ए जीरो था ना ही बी जीरो था, फिर भी आंसर क्या आया, 0। इट मीन्स ये मैट्रिक्स वाला सेट कैसा है, जीरो डिवाइजर, विद जीरो डिवाइजर। और ये इसके क्या कहलाएंगे, जीरो डिवाइजर कहलाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये हमारी, क्योंकि इसी डेफिनेशन के ऊपर हमारी थ्योरम्स हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि शून्य के भाजक रहित क्या होते हैं और शून्य के भाजक सहित क्या होते हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि शून्य के भाजक रहित में आपको ध्यान रखना है कि या तो ए जीरो या बी जीरो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरी खुद को ध्यान रहेगी आपको कि भाजकों रहित में क्या चाहिए होता है, जिसमें दोनों में से किसी एक को जीरो होना ही पड़ेगा। एक ध्यान रख लीजिए, दूसरी आपको अपने आप ध्यान रहेगी कि विद जीरो डिवाइजर में दोनों ही कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। तो ये एक डेफिनेशन थी विदाउट जीरो डिवाइजर और विद जीरो डिवाइजर। अब हम बात करते हैं, हमारी कुछ थ्योरम्स पे चलते हैं। पहली थ्योरम देखिए हमारी, जिसमें आपको कुछ रिंग की बस प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं। उनका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज आपको सारी पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। कोई रिंग है आर इज अ रिंग एंड कोई एलिमेंट ले लिए इस रिंग में से हमने 3। उसके लिए क्या है हमारी कंडीशन है कि इसके 3 एलिमेंट्स लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर और आर रिंग है। तो पहली कंडीशन है कि ए डॉट जीरो जीरो डॉट ए इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड है इसकी प्रॉपर्टी, ए माइनस बी और माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ये सारे एलिमेंट्स रिंग के ही हैं। ये हमारी पहली थ्योरम है जिसमें ये रिंग के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
इसके प्रूफ भी हैं, आपको एक दो प्रूफ करवा दिए जाएंगे, बाकी इसके प्रूफ नहीं पूछे जाते, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम आगे की थ्योरम्स को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी, और फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, और लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है आपकी वो क्या है, बी माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। ये आपकी कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ आपको सारी पता होनी चाहिए। पहली दूसरी, ये प्रॉपर्टी वैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते हैं, जो हमने रिंग के लिए पढ़ी थी कि रिंग की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, बंटनता। उसके लिए हमने प्लस के लिए केस पढ़ा था, क्या, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये कंडीशन नेगेटिव के लिए भी फॉलो होती है। तो एक कंडीशन पे बात कर लेते हैं कि अगर किसी एक का प्रूफ करना हो तो हम कैसे करेंगे, कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए। देखिए क्या है, ये एलिमेंट लिया हमने ए बी सी, है ना, ए के लिए प्रूफ करके दिखाना है हमने, तो इसका कोई और एलिमेंट उठा लो रिंग का। अगर रिंग का कोई एलिमेंट हमने लिया बी, उसके लिए मैं ये बात लिख सकती हूँ कि बी प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस जीरो। अभी नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं चल रही है, अलजेब्रा चल रही है हमारी। यहाँ पे आप बोलोगे लो बी में जीरो जोड़ेंगे तो बी आएगा, पता ही है, लेकिन ये आइडेंटिटी है आपकी यहाँ पे जीरो कि किसी एलिमेंट में उसकी आइडेंटिटी को जब हम जोड़ते हैं या उसमें कंपोजिशन अप्लाई करवाते हैं तो वापस वही एलिमेंट मिलता है। तो बी में मैंने क्या किया, जीरो ऐड किया तो बी ही मिलेगा। अब बोथ साइड इसका लेफ्ट मल्टीप्लाई, ध्यान रखना लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं इधर ए से इधर कर दिया और उधर ए से कर दिया राइट साइड, गलत हो जाएगा फिर आपका। तो बोथ साइड लेफ्ट मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ तक की बात। अब हम इधर क्या करेंगे, बंटनता लगा देंगे। बंटनता जो हमने रिंग के लिए थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये रही वो बंटनता वाली प्रॉपर्टी। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट जीरो। आपने प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ए डॉट जीरो किसके बराबर है, जीरो के। अब हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है ये भी तो रिंग का ही एलिमेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी रिंग जो है वो रिंग से पहले प्लस के लिए एक ग्रुप बनती है या क्रॉस के लिए भी सेमी ग्रुप बनती है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखेगा। क्लोजर का मतलब समवर्त, यानी कि अगर ए और बी आपने आर में से उठाए हैं तो ए प्लस बी भी उस आर में होगा और ए इंटू बी भी उस आर में होगा। तो ये भी रिंग का क्या है, एक एलिमेंट है। ए डॉट बी भी आर का एलिमेंट है। तो मैं अगर इसके लिए भी ये बात लिख सकती हूँ कि इसमें भी अगर आइडेंटिटी ऐड करवा दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आ चुका है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसलेशन लो, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसलेशन लो। ये कट हो जाएंगे दोनों और जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो। यही हमने प्रूव करना था पहली प्रॉपर्टी। इनका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी जरूरी है। ये बस आपको एक बता दी गई है। अगर अब आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की फॉलो करवानी है, नेक्स्ट के लिए आप पहले इसकी हेल्प ले लीजिएगा। ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो लेकर चलिएगा। जीरो की वैल्यू आप क्या पुट कर देना, प्लस और माइनस बी, क्योंकि ये इन्वर्स होता है। उसके बाद आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपको ये प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। मैंने एक आपको प्रूफ करके दिखा दी कि इस टाइप से इनको प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ से ज़्यादा इन प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो एक बार इन पांचों को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसकी मेन जो थ्योरम्स अब स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर हमारी 1.2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थ्योरम 1.2। पहले तो थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है ए रिंग आर इज विदाउट जीरो, ये देख लीजिए विदाउट जीरो डिवाइजर आ चुका है, तो डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। तो आप पहले की क्लासेस जरूर देखिए। ए रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ and only if and only if the cancellation law holds in R, the
कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं क्या है। अब इस इफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इफ यदि और यदि केवल, यदि और यदि केवल, ठीक है। वो क्या कह रहा है, कहता एक रिंग आर है, कैसी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, यानी शून्य के भाजकों रहित वलय है। कब, यदि और यदि केवल, कब होगी वो, द कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, आर में निरसन का नियम क्या होता है, लागू होता है, या आर में निरसन के नियम का क्या होता है, पालन होता है। अब निरसन के नियम की किसकी बात कर रहा है, ये सेकंड कंपोजिशन के लिए निरसन के नियम की बात कर रहा है, क्योंकि प्लस के लिए तो हमेशा ये हमारा एडिटिव ग्रुप होता ही है। जैसे मैं अगर ये लेकर चलूँ, ये कोई ग्रुप के या रिंग के एलिमेंट है, तो उस केस में कैंसलेशन लॉ हमेशा ही फॉलो होगा, लेकिन क्रॉस के लिए आपको डिफाइन होगा, इट मीन्स वहाँ पे कैंसलेशन लॉ लग रहा है। इस थ्योरम में आपको स्पेशली डिफाइन कर रखा है कि क्रॉस के लिए भी इसमें क्या लगेगा, कैंसलेशन लॉ लगेगा, और प्लस के लिए तो हमेशा ये लगता ही है, यानी a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी करते हैं तो ये a से a कट हो जाता है और मिलता क्या है, c, b इक्वल टू सी। ये तो होती है बात प्लस के लिए, पर यहाँ जो बात की गई है ये सेकंड कंपोजिशन के लिए की गई है, यानी कि क्रॉस के लिए भी ये कैंसलेशन जो हमारा लॉ है उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा या फॉलो करेगा। तो अब थ्योरम की करते हैं स्टार्टिंग। कैसे करेंगे इसकी स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग देखिए इस टाइप से करेंगे हम कि इसमें इफ एंड ओनली इफ का केस है, इट मीन्स आपको इस थ्योरम के दो पार्ट प्रूव करके दिखाने पड़ेंगे। कैसे, पहले अगर आप रिंग को कैसा ले लें, आप बोलें कि ये जो रिंग है हमारी, ये जो रिंग है हमारी कैसी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। अगर ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो आप प्रूफ क्या करके दिखाएंगे, आप प्रूफ करके दिखाएंगे कि इसमें कैंसलेशन लॉ क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा या होल्ड करेगा इसमें। फिर आप इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे, जब भी ये इफ मिल जाता है तो थ्योरम के दोनों पार्ट प्रूव करके दिखाने पड़ते हैं। फिर आप इसका सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट में आप उल्टा लेकर चलेंगे, आप कहेंगे कि ये ऐसी रिंग है जिसमें कैंसलेशन लॉ क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है, और प्रूफ क्या करवाएंगे कि वो रिंग कैसी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ, पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए हमने मान लिया लेट R is a without zero divisor ring। अब आपने ये मान लिया कि ये कंडीशन फॉलो होती है, यानी a डॉट b अगर जीरो लेते हैं तो या तो a को जीरो होना पड़ेगा या b को, ये आप खुद लेकर चल रहे हैं, ये गिवन है एक टाइप से आपको, ठीक है, कि मतलब R के किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए कोई भी दो एलिमेंट उठा लेंगे, उसमें अगर किसी की वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है तो दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। ये कंडीशन हमने खुद ने मान ली कि गिवन है। प्रूव क्या करेंगे आप, प्रूव करेंगे हम कैंसलेशन लॉ वाली बात। थ्योरम को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मान के चलना है और क्या प्रूव करना है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। अब कैंसलेशन लॉ जब भी प्रूव करना होता है तो आप लेकर चलते हैं, मान के चलिए कि ए कोई आपका कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी। ये आप खुद लेकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि यही तो देख लेना कि क्या इसमें कैंसलेशन लॉ लगेगा, और वो लगेगा तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू सी। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि जब हम ए बी इक्वल ए सी लेकर चलते हैं तो क्या बी इक्वल सी आता है। अगर ये आता है तो मतलब ये रिंग क्या है, कैंसलेशन लॉ के नियम का पालन करती है या निरसन के नियम का पालन करती है। तो ये आप लेकर चलेंगे। अब ए एलिमेंट भी कैसा लिया है, नॉन जीरो, क्यों, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है तो फिर ये प्रूफ क्या करके दिखाएंगे आप, जीरो डॉट बी इक्वल टू जीरो डॉट सी। तो इसमें तो कैंसलेशन लॉ कभी लग ही नहीं सकता, तो इसको आपको नॉन जीरो लेना पड़ेगा कि एक ऐसा एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है कि सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये टर्म हमें खुद लेकर चलनी है और ये आपको प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करेंगे कैसे, जो आपको गिवन है उसकी कुछ ना कुछ हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो क्या किया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब बोथ साइड क्या कर दीजिए आप, ए सी को माइनस कर दीजिए। सेम कंडीशन हम लगा सकते हैं, बोथ साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके इन्वर्स को माइनस कर दिया एक टाइप से दोनों में से। तो यहाँ पे आप अब जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी वो लगा दीजिए। पीछे अभी जो हमने 1.1 नंबर थ्योरम पढ़ी थी उसमें ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप लोगों ने, ए बी माइनस सी। जिसने अच्छे से देखी थी उसको ध्यान में आ गई होंगी
कि ये प्रॉपर्टी हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी रिंग का एक एलिमेंट है और ये उसका इन्वर्स है। किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ अप्लाई करवाते हैं तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है, यानी यहाँ पे आपको योज्य तत्समक क्या मिल जाएगा, 0। तो ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है कि ए सी में से ए सी गया तो 0 ही आएगा, ये वो नहीं है, ये इसके इन्वर्स की बात कर रहा है कि ए सी को उसके इन्वर्स के साथ करवाया अप्लाई तो क्या मिला, 0 मिला। 0 इज इक्वल टू उसकी आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन रुक गया एक बार कि अब हम क्या करें, कहाँ से हम b इक्वल सी ले आए, है ना। a b माइनस इक्वल टू 0 आ गया, अब कहाँ से हम b इक्वल टू सी ले आए, तो अब हम थ्योरम में जो गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। क्या गिवन है कि रिंग कैसी है हमारी, विदाउट जीरो डिवाइजर है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स का अगर मल्टीप्लाई, ये भी तो एलिमेंट ही है दोनों, रिंग के दोनों एलिमेंट ही है ना, कोई भी दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है तो उन दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिंग कैसी है, विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य के भाजकों रहित। अब ए को तो ऑलरेडी हम क्या बोल चुके हैं, ये तो कभी भी 0 हो नहीं सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसी को ही 0 होना पड़ेगा। रीजन क्या दोगे आप इसका, यहाँ पे क्या रीजन दोगे, बिकॉज R इज विदाउट जीरो डिवाइजर। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि ये क्यों दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ा। तो अब यहाँ पे b माइनस सी को आप क्या ले लेंगे, इक्वल 0। क्यों, क्योंकि a तो 0 है नहीं, तो बचा कौन, b माइनस सी, इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू सी। यही हमें क्या करके दिखाना था, प्रूफ करके दिखाना था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर आप लेते हैं तो b इक्वल टू सी आ जाता है, तो ये रिंग क्या करेगी, कैंसलेशन के नियम का पालन करेगी या निरसन के नियम का पालन करेगी। तो ये इसका था फर्स्ट पार्ट, इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम इसका कन्वर्स पार्ट स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट में आप क्या करेंगे, कन्वर्स में हम इसको लेकर चलेंगे कि इसमें कैंसलेशन लॉ के नियम का पालन होता है, और प्रूफ क्या करके दिखाएंगे कि ये रिंग कैसी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो अब देखिए इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में देखिए ये आपका कन्वर्स पार्ट देखते हैं हम। ये इसका कन्वर्स पार्ट शुरू हो रहा है थ्योरम का। अब क्या लेंगे आप, इस बार आप मान लेना लेट R होल्ड्स कैंसलेशन लॉ। का R में जो ये रिंग थी उसमें निरसन के नियम का पालन होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ निरसन नियम, ये आप लेकर चलेंगे, ठीक है। और प्रूव क्या करेंगे कि R क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर। समझ में आ गई होगी आपको चीज कि क्या लेना है और क्या प्रूफ करना है। तो निरसन के नियम का अगर पालन होता है तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर ए बी इक्वल ए सी है तो ये चीज़ प्रूफ है कि बी इक्वल टू सी आएगा। क्यों किया ये मैंने, क्योंकि ये मैं खुद मानकर चल रही हूँ इस बार कि ए बी इक्वल ए सी है तो बी इक्वल टू सी आएगा। और अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे आप, ए और बी आर के ऐसे एलिमेंट लेंगे सच दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं है, और ए डॉट बी कैसा लेकर चलेंगे, जीरो। अब मेरी एक बात देखिए यहाँ पे कि विदाउट जीरो डिवाइजर आपने जब प्रूव करवाना है तो ये चीज़ आपको लेकर चलनी पड़ेगी कि ए बी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ए बी इक्वल टू जीरो है तो आपने एक्चुअल में प्रूफ क्या करवाना है कि ए या बी में से किसी एक को जीरो होना ही पड़ेगा, या तो ए हो जाए या बी हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो ये रिंग कैसी बन जाएगी आपकी, ये रिंग बन जाएगी शून्य के भाजकों रहित वलय, या जिसको आप बोल सकते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। अब यहाँ पे मैंने ए और बी ऐसे एलिमेंट लिए जिसमें मैंने बोल दिया कि ए तो ऑलरेडी क्या है, नॉन जीरो है। तो अब आपको यहाँ पे मोटी बात पता चल गई होगी कि आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करवाना है, हर हाल में बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना ही पड़ेगा। बी जीरो होगा तभी ये रिंग क्या बनेगी, विदाउट जीरो डिवाइजर। स्टार्ट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या लेकर चले आप, जीरो लेकर चले हैं। ए बी इज इक्वल टू जीरो लेते ही यहाँ पे आप क्या करेंगे,
ए बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आप, अभी जो हमने थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ए डॉट 0 इज इक्वल टू किसके बराबर था, आ रही है कि पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको भी प्रूफ करवाई थी, ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0। अब कैंसलेशन के लॉ का पालन होता है, मतलब ए से ए क्या हो जाएगा, कट, और मिलेगा क्या, बी इज इक्वल टू 0। बी इज इक्वल टू 0 आते ही हमने क्या लिया था, ए बी को 0, जिसमें से ए 0 नहीं था लेकिन बी क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स ये रिंग कैसी है, ये रिंग जो है हमारी विदाउट जीरो डिवाइजर या शून्य के भाजकों रहित वलय है। कब, जब इसमें निरसन के नियम का पालन होता है। मतलब ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि ये क्या है, मतलब ये कब विदाउट जीरो डिवाइजर होगी, जब उसमें निरसन के नियम का पालन होगा, और ये कब निरसन के नियम का पालन करेगी, जब ये कैसी होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर। जब भी इफ एंड ओनली इफ का केस आता है, मतलब दोनों कंडीशंस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मतलब एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है। तो देखिए फटाफट इसकी थ्योरम की स्टार्टिंग क्या थी, रिंग कैसी थी, विदाउट जीरो डिवाइजर थी। कब, जब उसमें कैंसलेशन लॉ का पालन होता है। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इसको विदाउट जीरो डिवाइजर माना था और कैंसलेशन लॉ के नियम को होल्ड करवाया था, यहाँ पे मतलब फॉलो करवाया था। तो ये पहला पार्ट था। थ्योरम में करना कुछ भी नहीं है, थ्योरम की स्टेटमेंट देखते ही एक पिक्चर आपके माइंड में बन जानी चाहिए कि हमें पहले क्या लेना है और क्या प्रूफ करना है, और सेकंड पार्ट में हमने फिर क्या प्रूफ करवाना है। ये सब आपको ध्यान में थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते ही पता चल जाना चाहिए। अब ये इसकी सेकंड पार्ट हमने शुरू करवाया, जिसमें हमने कैंसलेशन लॉ को तो बोला इसमें होल्ड हो रहा है, और प्रूफ क्या करवाना है कि आर इज इक्वल टू विदाउट जीरो डिवाइजर। ये आपको गिवन था, इस बार गिवन था, तभी तो हमने ये कंडीशन लगाई ना, ए से ए कट हो गया। क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी कब होता है, जब बी इज इक्वल टू सी। बी 0 आते ही ये रिंग कैसे बन गई, विदाउट जीरो डिवाइजर बन गई। विदाउट जीरो डिवाइजर बनते ही ये थ्योरम कंप्लीट। तो आज हमने एक थ्योरम पढ़ी और एक हमने थ्योरम्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और पहले हम इसके लिए क्या पढ़ चुके थे, पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, विदाउट जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर क्या होते हैं, वो डेफिनेशन आपका बेसिक है। अगर वो आपको नहीं ध्यान तो आप थ्योरम्स नहीं कर सकते। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलेंगे और कुछ नेक्स्ट नई डेफिनेशंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपनी ये क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे।